हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायमीटर फैब्रिक में कुर्ती बनाना देखेंगे और इस कॉटन लेस का भी यूज़ करेंगे नेक में और भी कुर्ती के बॉटम में यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले मैं कुर्ती की कटिंग कर लूँगी, जिसके लिए पहले तो इस पे फैब्रिक अगर आप प्रिंटेड ले रहे हो तो ये ध्यान देना है कि प्रिंट कैसी है। इसमें मेरी प्रिंट एक साइड जाने वाली है, मीन्स दोनों साइड में मैं नहीं बना सकती हूँ, चेक करके बनाना पड़ेगा। जहाँ से खड़ी हुई डिज़ाइन है वैसे ही हमें, उसके लिए मैं डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए इसके प्रिंट को मैंने पहले विड्थ वाइज फोल्ड किया है एक बारी, और फिर उस फोल्ड को मैंने डबल फोल्ड किया है, यानी फोर फोल्ड करके फैब्रिक लिया हुआ है। अब मैं यहाँ से, इसकी विड्थ 42 इंचेस थी, तो यहाँ से मेरी टॉप पार्ट आराम से निकल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ से पहले टॉप पार्ट निकालूंगी। ये देखिए, यहाँ से एरो की हेल्प से मैं दिखा रही हूँ कि ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से प्रिंट है इसकी। अब मैं यहाँ पे विड्थ चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए ये 11 इंचेस हो जाएगा और मुझे रेडी 9.5 इंच चाहिए। मैं यहाँ से 14 इंच रेडी ऊपर की टॉप चाहिए मुझे, तो मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी और मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अगर ऊपर से आपका तिरछा है, आर्ट तिरछा है, तो ऊपर में भी एक लाइन पहले आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लें, उसके बाद ये मार्किंग सीधी कर लें। तो चलिए अब मैं आगे की मार्किंग करती हूँ। तो मैं शोल्डर से स्टार्ट करूँगी। मुझे रेडी शोल्डर 6.5 चाहिए, तो मैं 7 इंची पे यहाँ पे ले रही हूँ। और आर्म होल का डेप्थ भी मैं 7 इंची से ही लूँगी। और इस लाइन को स्ट्रेट करते हुए चेस्ट वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ 9.5 पे चेस्ट की फिटिंग मार्किंग लगा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1.5 इंच का लूजिंग रहेगा। बॉटम के लिए मैं वेस्ट पे 9 इंच का मार्क दूंगी, और यहाँ पे जो लूजिंग है उसे अभी मैं कट नहीं करूँगी, वैसे ही पूरा का पूरा छोड़ दूंगी। मतलब वेस्ट के पास हमारी 2 इंच की लूजिंग आएगी। अब आर्म होल का हाफ लेते हुए, तो 7 इंचज़ मैंने लिया है, तो 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी, या फिर आप टेप की हेल्प से ऐसे हाफ करके भी मार्किंग ये लगा सकते हो। और उसके बाद आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल की शेप देने के बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3.5 का नेक मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे अभी मैं नेक कट नहीं करने वाली हूँ, वो मैं बाद में कट करूँगी। बैक नेक की डेप्थ में 2 इंची रखूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं बैक नेक की मार्किंग कर रही हूँ, जो फ्रंट नेक मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखिए, नेक डेप्थ हो गया 2 इंची और नेक विड्थ हो गया 3.5 इंची, और कुछ इस तरह से हमें राउंड नेक की शेप दे देनी है। यहाँ पे अपने मार्किंग के अकॉर्डिंग इस लाइन को स्ट्रेट कर लिया मैंने। अब हमें फ्रंट आर्म होल का हाफ इंची का शेप देते हुए अंदर की तरफ शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में अब मैं यहाँ पे शोल्डर हाफ इंच डाउन लूँगी और इसे नेक वाली लाइन से तिरछी मिला देना है। तिरछी मिलाने के बाद अब हम कट करके इसे अलग करेंगे। पहले मैं नीचे वाली लाइन को कट करूँगी, बाद में शोल्डर नेक अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ। पहले ये दोनों पार्ट को मैं कट कर लूँगी, उसके बाद नेक कट करूँगी। यहाँ पे हिप के साइड साइड से, वेस्ट वाले साइड से हमें 1 इंच का कुछ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करना है। 4 इंच सेंटर से आप ले लो, 4 या 5 इंच पे आप ले सकते हो, और कुछ इस तरह से 1 इंच का कर्व देते हुए हमें ये कटिंग करनी है। इससे आप जब फ्रॉक सूट या फिर कोई भी 2 पार्ट वाला सूट बनाते हो तो उसमें शेप अच्छी आती है। अब मैं बैक नेक की कट कर रही हूँ। फ्रंट वाला नेक हम आगे वीडियो में कट करेंगे, उसे बनाते वक्त ही कट करेंगे। ये हमारा बैक नेक कंप्लीट हो गया। फ्रंट नेक में, फ्रंट वाले पार्ट में अभी हम
फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे, जो कि हमने 1/2 इंच आपको पहले से शो कर रखी थी। उसी पे हमें फिर से वो शेप देते हुए मैं इसे कट कर लूँगी। बैक वाले में हमें ये नहीं कट करना होता है, इस वजह से मैं पार्ट अलग करके फिर मैं ये कट कर रही हूँ। और बाकी की जो मार्किंग थी नेक की 3.5 इंची पे और चेस्ट 9.5 इंची और वेस्ट 9 इंची, वो मार्किंग मैंने एज इट इज़ दे दी जैसे मैंने बैक में दे रखी थी। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट गया। अब इसे हम अलग करेंगे और घेर के लिए फैब्रिक निकालेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो घेर के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है। पूरे फैब्रिक को पहले विड्थ वाइज फोल्ड करना है और उसके बाद लेंथ वाइज फोल्ड करूँगी मैं, ताकि दोनों पार्ट निकालने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 14 इंच का टॉप हमने लिया है, 15 इंच लिया है वो सिलाई में गया है। तो मैं 14 को सब्सट्रैक्ट करके जितना हमें लेंथ चाहिए उतना हमें फिर ऐड करना है। तो 14 पहले मैं टेप को हटा दे रही हूँ ऊपर। उसके बाद मुझे 41 इंची रेडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सिलाई की टॉप और बॉटम में वो सिलाई में 2 इंच चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे 43 पे मार्क करूँगी और मार्क करके सीधा फैब्रिक कट कर लूँगी। यहाँ पर भी सेम चीज़ जैसे मैंने टॉप पे आपको बताया था कि हमें फैब्रिक की प्रिंट का भी ध्यान रखना है। तो पहले मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग वाले नहीं काटना है, सीधे फैब्रिक को ही काट करके घेर बनाना है मुझे प्लीट्स डाल के। तो पहले मैं 2 पार्ट के ये फैब्रिक अलग कर लूँगी और उसे फिर मैं सीधा करके अरेंज कर लूँगी। ये कट कर लिया मैंने। अब देखिए, जो दोनों की प्रिंट एक साथ मिलाते हुए मैं अभी रख दूँगी सिलाई, ताकि सिलाई करते वक्त ये इधर उधर ऊपर नीचे ना हो जाए। अब बचे हुए फैब्रिक में से हमें स्लीव्स कट करना है। तो बचे हुए फैब्रिक को मैं पहले चेक कर ले रही हूँ। ये यहाँ पे 9 इंच लेंथ की हमारी स्लीव्स आराम से आ जाएगी। तो मैंने कुछ इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। पहले से वो डबल फोल्ड था, उसे मैंने एक बारी और फोल्ड कर लिया तो वो 4 फोल्ड हो गया। मैं यहाँ ऊपर से 3 इंच डाउन करते हुए ले रही हूँ जो मेरी मार्किंग है स्लीव्स की। विड्थ में मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच मैंने जैसे ऊपर कुर्ती में ली हुई थी लूजिंग, वैसे ही यहाँ पे भी ले रही हूँ। मेरी स्लीव्स राउंड है 6.25, उसमें मैं फिर 1.5 इंची का लूजिंग ले रही हूँ और 7.75 पे ये नीचे वाली मार्किंग एक्स्ट्रा दी है। और शेप देते हुए हमें स्लीव्स को कट कर लेना है। और यहाँ पे हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। बस अब हम यहाँ पे फ्रंट स्लीव्स में भी शेप देंगे। यहाँ पे भी 1/2 इंची का ही मैंने शेप दिया है। ये हमारी सारी जो कटिंग थी वो कंप्लीट हो गई। तो चलिए अब हम चलते हैं सिलाई की ओर। नेक के लिए स्टार्ट किया मैंने। यहाँ पे ये फैब्रिक मेरे पास थी जिसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ में ये 11.5 इंची हुई है और विड्थ में 6 इंची। बीच में जॉइंट आ रहा था तो उसे भी मैं कवर कर लूँगी। और वो भी मैं ये लेस जो मैंने आपको दिखाया था कॉटन लेस, उसकी हेल्प से इसे कवर करूँगी। ये देखिए, तो उसे कवर करने से पहले मैं 5 इंची पे एक मार्क दे रही हूँ। मुझे 6 to 6.5 इंची का नेक डेप्थ चाहिए, पर मैं 5 इंची पे लगा रही हूँ ताकि जब नेक बनाते वक्त ये लेस कम ना पड़े। इस वजह से मैं 5 इंची पे थोड़ा ऊपर चढ़ा के ही लेस लगा रही हूँ। सेंटर वाली जॉइंट को कवर करते हुए मैं यहाँ पे डबल लेस लगाऊंगी। कुछ भी नहीं करना, बस सीधी कुछ इस तरह से ही लेस को ज्वाइन कर लेना है। आपके पास कोई और लेस हो या फिर आप यहाँ पे मोटी पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसी छोटे फैब्रिक का यूज़ करके आप बहुत ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बना सकते हो। तो अब चलो मैं नेक की पूरी मार्किंग करती हूँ। तो नेक विड्थ जैसे मैंने कुर्ती पे ली हुई थी सेम उसी तरीके से लेनी है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा में ये 2.5 इंची आ रही है और नीचे में मैं 3 इंची पे मार्क करूँगी। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि थोड़ी विड्थ ज़्यादा रख सकूँ, पर मैंने 3.5 इंची पे ही रखी है।
और इसे साइड वाली लाइन से कुछ इस तरह से तिरछी लाइन करके मिला लेनी है। यहाँ पे आप चाहो तो स्केल भी यूज़ कर सकते हो, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद मैं नेक की मार्किंग करूँगी। नेक डेप्थ में 6.5 इंची ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल राउंड नेक ही बनाऊँगी। तो जो ऊपर मार्किंग दी थी वही मार्किंग के अकॉर्डिंग मैंने नीचे भी मार्किंग की है, और यहाँ पे राउंड नेक बना लिया है। अब इसे मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद ही हम इसे स्टिच करेंगे अपने फ्रंट पार्ट के साथ। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, जब दो पार्ट को आप बीच से ज्वाइन करें तो ध्यान रखें अगर कुछ पैटर्न हो तो वो इक्वल में ही आए। जैसा कि मैंने इसकी लाइन को जब ज्वाइन किया था तो उसे बहुत ही बारीकी से ज्वाइन किया है, ताकि वहाँ पे पता ना चले कि ज्वाइन भी किया हुआ है। अब नेक ऐड करने के लिए हम इसका सेंटर ले लेंगे फ्रंट पार्ट का, और नेक को रखेंगे। नेक की विड्थ और जो भी डेप्थ थी उसे एज इट इज़ मार्क करते हुए इसे हम उल्टी साइड पे रखेंगे, ताकि हमारे पलटने के बाद ये सीधी साइड पे जाए। तो जो मेरी मार्किंग थी वो मैं सेम मार्किंग लगा रही हूँ, विड्थ में 3.5 इंची पे और लेंथ में 6.5 इंची पे, और इसके बाद मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूँगी। पिन से सिक्योर करने के बाद हमें नेक के पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेनी है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हमें छोटी छोटी सी नॉचेस दे देनी है, क्योंकि ये राउंड नेक है। छोटी छोटी सी नॉचेस दे देने से हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, कहीं पे भी कपड़ा सिकुड़ के नहीं आएगा। नॉचेस देने के बाद हम उल्टी साइड से एकदम पास में सिलाई चला लेंगे किनारी की। जो सिलाई हमने पहले से चलाई रखी है उसी के एकदम पास में हमें सिलाई चलानी है। हमें फ्रंट वाले पे ये सिलाई नहीं चलानी है, बैक वाले पार्ट पे ही सिलाई चलानी है। उसके बाद आप चाहो तो इसके ऊपर भी सिलाई चला सकते हो, या फिर प्रेस से इसे अच्छे से बैठा सकते हो। इसे प्रेस करने के बाद मैं पिन की हेल्प से इसे फिर वापस से सिक्योर करूँगी और इस लेस को अटैच करूँगी। तो पहले मैं पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं एक रफ सिलाई चलाऊँगी पूरे स्क्वायर में इस नेक के ऊपर। उसके बाद लेस को अटैच करूँगी। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा नीचे लेस आ रही थी उसे भी मैं कट करके बाद में हटा लूँगी। यहाँ पे किनारी पे कुछ इस तरह से मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर से लेस लगाऊंगी। आप जब भी स्क्वायर पे ये लेस चौड़ी लेस लगाएं तो बड़ी आराम से लगाएं, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अगर आप बिगनर हो तो वहाँ पे आप चाहो तो सुई धागे की हेल्प से पहले उसे सिक्योर कर लें, उसके बाद ही सिलाई लगाएं। कोना जब भी बनाएं तो वो शार्प और फिनिशिंग के साथ बनना चाहिए। जब फिनिशिंग अच्छी आती है तो अच्छा देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे दो टक्स लगाऊंगी दोनों ही पॉइंट पे। मैं 8 इंची का गैप लेते हुए सेंटर से दोनों साइड 4-4 इंची पे गैप लूँगी, और 2 इंच लंबी मैं यहाँ पे टक्स लगा के कंप्लीट करूँगी। तो चलिए मैं ये टक्स लगा लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। आगे हम बैक वाली पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा दोनों टक्स लग के कंप्लीट हो गया, और ये हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब बैक पार्ट की स्टिचिंग देखते हैं। बैक पार्ट में भी मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया है, क्योंकि ये नॉर्मल नेक हमें ऐड करनी थी। तो ये नेक हमें कुछ इस तरह से सीधी को सीधी साइड रखते हुए और इसकी पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे, और सेम जैसे फ्रंट में हमने छोटी छोटी सी नॉचेस लगाई थी वैसे ही नॉचेस लगा के फैब्रिक को टर्न करके और उसे फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है, और नेक को फिनिश कर लेना है। ये फोल्ड यहाँ पे कर लूँगी मैं, और फोल्ड करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं तुरपाई नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। इसके बाद हम नीचे का डार्ट लगाएंगे। सेम बैक की तरह ही मैंने यहाँ पे 8-8 इंच पे
बट इस बैक डार्ट की मैंने लेंथ बढ़ा दी है, 4 इंची लेंथ की मैंने बैक में डार्ट डाली है। फ्रंट में मैंने छोटी डार्ट डाली है क्योंकि मुझे वो नेक डिज़ाइन बनाना था, इस वजह से मैंने वो डार्ट छोटी डाली है। आप चाहो तो वो डार्ट स्किप भी कर सकते हो। अब मैं शोल्डर ज्वाइन करूँगी। ऐसे में आप जब भी दोनों नेक बनाने के बाद शोल्डर ज्वाइन करो तो आप हमेशा नेक की साइड से ही शोल्डर ज्वाइन करो, क्योंकि अगर छोटा बड़ा होता भी है शोल्डर की साइड तो उसे हम कट करके या फिर सिलाई में दबा सकते हैं। ज़्यादा का डिफरेंस तो नहीं आता है, लेकिन अगर जो भी डिफरेंस आता है वो शोल्डर की साइड आएगा तो उसे हम सिलाई में स्लीव्स में छिपा सकते हैं। नेक की साइड हम नहीं छिपा सकते हैं। तो फिनिशिंग के लिए हमेशा नेक की साइड से ही सिलाई स्टार्ट करें। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। इसमें हमें कुछ खास नहीं करना है, बस बॉटम को फोल्ड करना है। कुछ इस तरह से हाफ इंची लेते हुए 1 इंच का फोल्ड देना है, पहले हाफ इंच फिर दूसरी हाफ इंच। डबल फोल्ड करते हुए दोनों ही स्लीव्स को हमें सेम तरीके से रेडी कर लेना है। उसके बाद हम कुर्ती में ज्वाइन करेंगे। तो चलिए अब हम स्लीव्स ज्वाइन कर लेते हैं। स्लीव्स जब भी ज्वाइन करें सेंटर से ज्वाइन करें, उससे आपको पहनने में अच्छा फिटिंग आएगी। और स्लीव्स को ज़्यादा खींच के ना ज्वाइन करें, एकदम नॉर्मल ढीला फैब्रिक देते हुए ही ज्वाइन करें। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी स्लीव्स ज्वाइन हो गई। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाला भी पल्ला हम ज्वाइन कर लेंगे स्लीव्स का, और उसके बाद साइड की फिटिंग लगाएंगे। सॉरी, साइड की फिटिंग पहले तो हम बॉटम बना लें। तो उसके लिए पहले बॉटम वाला पार्ट ले लिया, सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लिया। आप चाहो तो चौक से मार्किंग कर लो। स्टार्ट और एंड में हमें 1.5 से 2 इंची का फैब्रिक सीधा छोड़ देना है। उसके बाद बाकी बचे हुए फैब्रिक को हमें कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये प्लीट्स की विड्थ आपकी फैब्रिक पे डिपेंड करेगा। फैब्रिक का विड्थ जितना ज़्यादा होगा उतनी बड़ी प्लीट्स लगेंगी और घनी प्लीट्स लगेंगी। तो मेरे पास जितना था अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करना था, तो मैंने जो भी फैब्रिक था उसे अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग में इसे एडजस्ट कर लिया है। और सारी प्लीट्स ऐसे ही मैं दूसरे बैक वाले पार्ट पे भी लगा लूँगी और इसे ज्वाइन करूँगी। और इसे भी ज्वाइन करने के लिए हमें सेंटर से ही ज्वाइन करना है। सेंटर वाले पॉइंट को पहले पिन कर लें, उसके बाद साइड से सिलाइज करना स्टार्ट करें, ताकि जो प्लीट्स है घेर इधर उधर ना जाए और दोनों तरफ फैब्रिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और प्लीट्स ध्यान रखें कि अगर आप प्लीट्स वाली बना रही हैं तो इक्वल प्लीट्स ही बनाएं। ये देखिए ये हमारा ज्वाइन हो गया, सिल के रेडी हो गया। ऐसे ही हमें ब्लैक पार्ट में भी कर लेनी है और साइड की फिटिंग लगा लेंगे। और फिर बॉटम में मैं फोल्ड करने के बाद ये वाइट वाली जो लेस मैंने नेक पे लगाई है सेम वही लेस मैंने बॉटम में भी लगाई है। वो मैंने वीडियो में नहीं डाली ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये रहा हमारा फाइनल कुर्ती। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने बॉटम में भी इस लेस को लगा के थोड़ा बॉटम को हेवी कर दिया है। और वेयर करने के बाद ये कुछ इस तरह का लुक देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही आइडियाज़ वाली वीडियो आपको फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। थैंक यू।